ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं स्थिता न चाबुधत्तं कालं पत्या अपि चैन संगता। मेरे साथ पढ़िए। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं स्थिता शय्यां रतिकरीं स्थिता न चाबुधत्तं कालं न चाबुध्यत्तं कालं पत्या अपि चैन संगता। पत्यापि चेन संगता। शब्दार्थ है तस्मिन् उस विमान में उत्कृष्टा सर्वश्रेष्ठ संयम सेज रति करीम काम इच्छा को बढ़ाने वाली स्थिता स्थित न नहीं च तथा अभ्युद्धत उसने ध्यान दिया तम उस कालम समय पत्या अपने पति के साथ अपि चैन अत्यंत मनोहर संगता संगति में साथ में। उस विमान में देवती अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं कामिच्छा बढ़ाने वाली सेज में स्थित रहकर जान भी न पाई कि कितना समय कैसे बीत गया। मेरे साथ पढ़िए। उस विमान में देवती अपने पति के साथ देवती अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं कामेच्छा बढ़ाने वाली सेज में उत्कृष्ट एवं कामेच्छा बढ़ाने वाली सेज में स्थित रहकर जान भी न पाई कि स्थित रहकर जान भी न पाई कि कितना समय कैसे बीत गया। कितना समय कैसे बीत गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। भौतिक मनुष्यों को रति क्रीड़ा इतनी सुखकर लगती है कि उन्हें याद ही नहीं रहती कि किस समय किस प्रकार बीत गया। कर्दम मुनि तथा देवहूति भी अपनी रति क्रीड़ा के समय भूल गए कि समय किस प्रकार बीत रहा है। हरे कृष्ण। हाँ, अच्छा समय जब आपका होता है तो आपको लगता ही नहीं कि समय कैसे चला गया इतना। एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममाणयो शतं व्यतीयुः शरदः काम लालसयो मना लालसयोर्मना या लालसयो मना। मेरे साथ पढ़िए। एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममाणयो शतं व्यतीयुः शरदः काम लालसयो मना। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार योग भावेन योग शक्ति से दंपत्यो पति पत्नी रममाणयो स्वयं आनंद भोगते हुए शतम 100 व्यतीय बीते शरद शरद ऋतु में काम रति सुख लालसयो जो लालायित थे मना अल्प समय के समान
प्रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे और 100 वर्ष अल्पकाल के समय व्यतीत हो गए। मेरे साथ, प्रति सुख के उत्कट रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी इच्छुक पत्नी पत्नी योग शक्तियों के बल पर योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे विहार करते रहे और 100 वर्ष अल्पकाल के समान व्यतीत हो गए। और 100 वर्ष के समान व्यतीत हो गए। तस्याम आधत्तरेतस्ताम भावयन् आत्मना आत्मवित् नोधा विधाय रूपम स्वम सर्व संकल्प विद विभु। मेरे साथ, तस्यम आधत्तरेतस्ताम भावयन् आत्मना आत्मवित् नोधा विधाय रूपम स्वम सर्व संकल्प विद विभु। शब्दार्थ है तस्याम, उसमें आधत्त स्थापित किया, रेता वीर्य ताम उसको, भावने मानते हुए, आत्मना अपनी अर्धांगिनी के रूप में, आत्मविद आत्मा का ज्ञाता, नोधा नौ में, विधाय विभक्त करके, रूपम शरीर, स्वम अपने, सर्व संकल्प विद समस्त इच्छाओं के ज्ञाता, विभु अत्यंत शक्तिमान कर्दम। शक्तिमान कर्दम मुनि सबों के मन की बात जानने वाले थे और जो कुछ मांगे उसे वही प्रदान कर सकते थे। आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वे देवहूति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। अपने आप को 9 रूपों में विभक्त करके उन्होंने देवहूति के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया। मेरे साथ पढ़िए, शक्तिमान कर्दम मुनि सबों के मन की बात जानने वाले थे, सबों के मन की बात जानने वाले थे और जो कुछ मांगे उसे वही प्रदान कर सकते थे। आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वे देवहूति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। अपने आप को 9 रूपों में विभक्त करके उन्होंने देवहूति के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, चूंकि गंधर्व मुनि जान गए थे कि देवहूति कई संतानें चाहती है, अतः उन्होंने एक ही बार में 9 संतानें उत्पन्न की। यहाँ पर उन्हें विभु कहा गया है, अर्थात वे सर्वाधिक शक्तिपाल स्वामी थे और उन्होंने अपनी योग शक्ति से देवहूति के घर में 9 कन्याएं उत्पन्न की। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। 9 कन्याएं हुई थी देवहूति की। अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूति स्त्रियः प्रजा सर्वाता चारु सर्वांग्यो लोहित उत्पल गंधयः। मेरे साथ पढ़िए, अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूति स्त्रियः प्रजा सर्वाताः सर्व अंग्यो लोहित उत्पल गंधयः। शब्दार्थ है, अतः तब सा उसने सुषुवे जन्म दिया, सद्य एक ही दिन, देवहूति ने स्त्रियां प्रजा संतान सर्वा सविता वे चारु सर्व अंग्यो सर्वांग सुंदर लोहित लाल उत्पल कमल के समान गंधया सुगंधित। उसके तुरंत बाद उसी दिन देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया।
जिनके अंग अंग सुंदर थे और उनसे लाल कमल की सी सुगंध निकल रही थी। उन 3 नौकन्याओं से। मेरे साथ पढ़िए। उसके तुरंत बाद उसके तुरंत तुरंत बाद उसी दिन देवहूति ने उसी उसी दिन दिन देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, ने 9 कन्याओं कन्याओं को जन्म दिया, जिनके जन्म दिया, अंग अंग सुंदर थे जिनके अंग अंग सुंदर थे जिनके अंग अंग सुंदर थे और उनसे लाल कमल की सी सुगंध निकल रही थी। और उनसे और लाल कमल की सी और सुगंध उनसे लाल निकल रही कमल थी। की सी सुगंध निकल रही थी। तात्पर्य। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा। देवहूति अत्यधिक कामोत्तेजित थी, जिससे उसके अधिक अंडाणु स्वखलित हुए और 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। कई स्मृत शास्त्रों द्वारा आयुर्वेद में यह कहा गया है कि जब पुरुष का स्खलन अधिक होता है तो पुत्र उत्पन्न होते हैं, और जब स्त्री का स्खलन अधिक होता है तो पुत्रियां होती हैं। इन परिस्थितियों से प्रतीत होता है कि देवहूति अधिक कामोत्तेजित थी, अतः उसने उसी दिन 9 कन्याओं को जन्म दिया। किंतु सभी कन्याएं अत्यंत सुंदर थीं और उनके शरीर सुगठित थे। उनमें से प्रत्येक कमल पुष्प के समान थी और कमल के ही समान सुगंधित भी थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 9 कन्याएं हुई। अब देवहूति को, जो इसमें है ना देवहूति का शोक, ये शोक है उसका कि अब ये चला जाएगा। क्यों? कर्दम मुनि ने कहा था कि जैसे ग्रस्त पूरा हो गया, मतलब बच्चे पैदा हुए, मैं घर छोड़ दूंगा। उसका ये शोक है। इतना सुख मनाया पति के साथ, इतना अच्छा पति, क्या क्या नहीं कर दिया उसके लिए। अब वो उसके साथ जाने का टाइम आ गया। देवहूति का यही शौक है। अब देवहूति कहेगी अभी कि मेरे को निर्भय दान दो। पतिम सा प्रवजिष्यतम जिष्यंतम तद आलक्ष्यो लाक्षो सती वही स्मय माना विक्लवेन हृदयेन विधूयता। मेरे साथ पढ़िए। पतिम सा प्रवजिष्यन्तम पतिं सा प्रवज्यन्तं तदा आलक्ष्यो सती बहिः तदा लक्ष्यो शतीवै स्मयमाना विक्लवेन स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विधूयता। हृदयेन विधूयता। पतिम उसका पति, सा वह, प्रवजिष्यन्तम घर छोड़ने को तत्पर, तदा वह आलक्ष्य देखकर, उषती सुंदर, वही बाहर से, स्मय माना हंसती हुई, बिलक वेना विचलित, बिलक हृदय से, विदुयता संतप्त थी। जब उसने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने ही वाले हैं, तो वह बाहर से हंसी, किंतु हृदय में अत्यंत विकल और संतप्त थी। क्योंकि देवहूति को नहीं पता है, आपको पता है, मुझे पता है कि देवहूति का एक बेटा भी होने वाला है, लेकिन देवहूति को नहीं पता है ये। वो सोचती बच्चे तो पैदा हो गए, अब तो ये छोड़ के चला जाएगा। तो ये बताए। मेरे साथ पढ़िए। जब उसने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने ही वाले हैं, उसके पति गृह त्याग करने ही वाले हैं, तो बाहर से हंसी, तो बाहर से हंसी, किंतु हृदय में अत्यंत विकल हृदय में अत्यंत विकल और संतप्त थी। तात्पर्य। हरे कृष्ण सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से अपने गृहस्थी के कार्यों को जल्दी ही समाप्त कर लिया। हवा में प्रासाद खड़ा करने, अपनी पत्नी तथा गंधर्व कन्याओं के साथ समग्र ब्रह्मांड का भ्रमण और फिर संतान उत्पन्न करने के कार्य समाप्त हो चुके, और अब अपने पूर्व वचनों के अनुसार उन्हें अपना घर छोड़कर
आत्मबोध की अपनी असली रुचि के लिए प्रस्थान करना था। अपने पति को प्रस्थान की स्थिति में देखकर देवहूति मन ही मन अत्यंत बेकल थी, किंतु ऊपर से हंस रही थी। कर्दम मुनि के उदाहरण को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जिस व्यक्ति की प्रमुख रुचि कृष्ण भावनामृत में है, यदि वह ग्रस्त जीवन में फंस भी जाता है तो उसे घर के आकर्षण को जितनी जल्दी हो सके त्याग देने के लिए उद्यत रहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता। 50वां श्लोक। लिखन्ते अधमुखे भूमिं पदानकमणि श्रिया उवाच ललितां वाचं निरुद्या अश्रुकलां शनैः। मेरे साथ पढ़िए। लिखन्ते अधोमुखे भूमिं लिखन्तयोधोमुखी भूमि पदानकमणि श्रिया पदानकमणिश्रिया उवाच ललितां वाचं उवाच ललितां वाचं निरुद्या अश्रुकलां शनैः। निरुद्याश्रुकलां शनैः। शब्दार्थ है लिखन्ति, कुरेदती हुई, नाखून से करते हैं ना, जैसे किसी के सामने खड़े हैं और पैर चला करके जब आप थोड़ा शर्माए होते हैं, विनम्र हैं और कह नहीं पा रहे हैं, उस स्थिति में लिखन्ति कुरेदती हुई, अधमुखी अपने मुंह नीचे किए, भूमि भूमि को, पदा अपने पांव से, नख नाखून से, मणि मणि के तुल्य नाखून, श्रिया दमक से, उवाच वह बोली, ललिता मोहक वाचम वाणी, निरुद्ध हो रोकर, असुर कलाम आंसू सनाई धीरे धीरे। वह खड़ी थी और मणितुल्य नाखून से मंडित अपने पैर से पृथ्वी को कुरेद रही थी। उसका सिर झुका था और वो अपने आंसू को पोंछकर धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। नेचुरल है, पति अगर जाने वाला है, ऐसा पति इतना अच्छा उसके साथ रहा तो दुख की तो बात है। तो वो अब क्या चाहती है? ये नहीं चाहती है पति रुके, क्योंकि उसने हाँ भरी थी। जब उसने कहा मेरी शर्त है कि मैं गृहस्थ त्यागूंगा, तो देवहूति भी मानी, उसकी मां भी मानी, कि सबने उसकी तरफ देखा और मानी, क्योंकि वो कर्दमा मुनि को बहुत चाहती थी, अपने हृदय में बैठा चुकी थी। अब समय ऐसा आ गया, अब देवहूति बहुत अच्छी बात करती है, सुनिए। मेरे साथ पढ़ा। नहीं प्रभु जी। वह खड़ी थी वो खड़ी थी और मणितुल्य नाखून से और मणितुल्य नाखून से मंडित अपने पैर से मंडित अपने पैर से पृथ्वी को कुरेद रही थी। पृथ्वी को कुरेद रही थी। उसका सिर झुका था उसका सिर झुका था और वो अपने आंसुओं को रोककर अपने आंसुओं को रोककर धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। देवहूति इतनी सुंदर थी कि उसके पैर के नाखून मोतियों जैसे लग रहे थे। वह भूमि को नाखूनों से कुरेद रही थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भूमि पर मोती बिखरे हों। जब कोई स्त्री अपने पांव से जमीन कुरेदती है तो यह इसका संकेत है कि उसका मन विचलित है। ऐसे ही संकेत कभी कभी गोपियां श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करती थीं। जब गोपियां अर्धरात्रि के समय श्री कृष्ण के पास गईं, तो उन्होंने उनसे अपने अपने घरों को जाने के लिए कहा। उस समय गोपियां इसी प्रकार से भूमि को रेतने लगी, क्योंकि उनके मन अत्यधिक विशुद्ध थे। हरे कृष्णा। इस अवस्था में ऐसा होता है, आप कह नहीं पा रहे मन की बात, तो ताकि वो थोड़ा बोले तब आप बोलते हैं। इस तरह औरतों का ये स्वभाव है, सिर नीचे करके ऐसे। जब रास डांस में गोपियां कितने खुश होके उन्होंने बांसुरी बजाई, सब पहुंच गए घर छोड़ करके सब। और भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? घर छोड़ करके कैसे आते हो? जाओ अपने अपने घर जाओ।
तो उनको उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। देवतेर वाचा, क्या कहती देवते, सुनिए, बहुत अच्छी बात कहती है। सर्व तत् भगवान मह्यम उपोवाह प्रतिश्रुतम अथापि मे प्रपन्नाया अभयम दातुम अर्हसि। मेरे साथ, देवतेर वाचा देवोतिर्वाच सर्वं तद् भगवान मह्यम सर्वं तद्भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् मुपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया यथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुम अर्हसि। अभयं दातुमर्हसि। शब्दार्थ है, देवते ने उवाच कहा, सर्वम सभी, तत्व भगवान, हे भगवान, मह्यम मेरे लिए, उपोवाह पूर्ण हुई, प्रतिश्रुतम वचन दिया, अथ अभी फिर भी, मैं मुझको प्रपन्नाय शरणागत को, अभयम निर्भीकता, दातुम देने के लिए, अर्हसि योग्य हो। देवते ने कहा, हे स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण हुए, किंतु मैं आपकी शरणागत हूँ। बिल्कुल सही बात है, इसलिए मुझे अभय दान भी दें कि आप गए, मैं किसके सहारे रहूंगी? अभय दान। इसलिए शास्त्र क्या कहता है कि लड़की की शादी अवश्य होनी चाहिए। क्यों? लड़की पहले बाप के संरक्षण में होती है, शादी के बाद पति के संरक्षण में, और उसके बाद बुढ़ापे में बेटे के संरक्षण में। माँ को बेटा संरक्षण देता है। अब यहाँ तो ऐसा है नहीं, लड़कियां हुई, इनकी तो शादी हो जाएगी, वो अकेली रह जाएगी। ये कहते हैं मुझे अभय दान, तो बहुत अच्छी बात। मेरे साथ पढ़े, देवते ने कहा, देवहूति ने देवहूति ने कहा, हे स्वामी, हे हे स्वामी, स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे आपने जितने दिए थे वे सब पूर्ण हुए, वे सब पूर्ण हुए, किंतु मैं आपकी शरणागत हूँ, किंतु मैं आपकी शरणागत हूँ, इसलिए मुझे अभय दान भी दें। इसलिए मुझे अभय दान दीजिए। हाँ, मतलब अभय दान, एक पुत्र दे दें, एक पुत्र दे दो, मैं पुत्र के सहारे रह जाऊंगी, ऐसा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, देवहूति ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसे अभय प्रदान करें। पत्नी रूप में वो अपने पति के प्रति पूर्णतया समर्पित थी, अतः ये पति का धर्म है कि वो अपनी पत्नी को अभय दान दे। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में बताया गया है कि अपने आश्रित को किस प्रकार अभय दान दिया जाता है। जो मृत्यु के चंगुल से नहीं छूट पाता वो आश्रित है। उसे चाहिए कि वो ना तो गुरु बने, न पति, न परिजन, न पिता, न माता इत्यादि। ये तो श्रेष्ठों का धर्म है कि अपने अधीनस्थ को अभय दान दे। अतः पिता, माता, गुरु, नातेदार या पति के रूप में किसी की जिम्मेदारी लेने वाले को चाहिए कि अपने अधीनस्थ को संसार की भयावह स्थिति से छुटकारा दिलाए। भौतिक जीवन सदैव भयानक एवं चिंताओं से पूर्ण है। देवहूति कहती है, आपने मुझे अपनी योग शक्ति से सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्रदान की हैं और अब आप प्रस्थान करने वाले हैं, अतः आप अपना अंतिम दान वर भी देते जाएं, जिससे मैं बद्ध जीवन से मुक्त हो सकूं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ब्रह्मन् दुहित्रे विहितोभ्यं विमृग्या पतयः समाः कश्चित् शान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्। मेरे साथ, ब्रह्मन् दुहितृभिहितोभ्यं ब्रह्मन् दुहितृभिहितोभ्यं विमृग्या पतयः समाः विमृग्यः पतयः समाः कश्चित् स्यान्मे विशोकाय कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्। त्वयि प्रव्रजिते वनम्। शब्दार्थ है, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण,
दुहितृभि कन्याओं के द्वारा तुभ्यम तुम्हारे लिए विमृग्या ढूंढ जाने के पतयः पति समा उपयुक्त कश्चित कोई साथ होना चाहिए मैं मेरा विशोकाय सांत्वना के लिए त्वयि तुम्हारे प्रवजिते जा चुकने पर वनम जंगल को। हे ब्राह्मण, जहां तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेंगी और अपने अपने घर चले जाएंगे, किंतु आपके सन्यास से होकर चले जाने पर मुझे कौन सांत्वना देगा। बिल्कुल सही बात है, कितना बढ़िया दिमाग लगाया। हालांकि ये होने वाला था, उसको पता नहीं था। मेरे साथ पढ़िए। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, जहां तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है जहाँ तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है, वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेंगी वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे, और अपने अपने घर चली जाएंगे। किंतु आपके सन्यासी होकर चले जाने पर किंतु आपके सन्यासी होकर चले जाने पर मुझे कौन सांत्वना देगा। मुझे कौन सांत्वना देगा। तात्पर्य। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। कहा गया है कि पिता ही दूसरे रूप में पुत्र बन जाता है, अतः पिता और पुत्र अभिन्न माने जाते हैं। पुत्रवती विधवा नहीं होती क्योंकि उसके पास पति का प्रतिनिधि रहता है। इसी प्रकार देवहूति अप्रत्यक्ष रूप से कर्दम मुनि के एक प्रतिनिधि छोड़ जाने की याचना करती है, जिससे वो उनके अनुपस्थित में चिंता मुक्त रह सके। गृहस्थ से ये आशा नहीं की जाती कि वो सदैव घर पर रह सकेगा। अपने पुत्रों तथा पुत्रियों का ब्याह करके वो अपनी पत्नी को सयाने पुत्रों के संरक्षण में छोड़कर गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले सकता है। वैदिक पद्धति की सामाजिक परंपरा ही ऐसी है। देवहूति अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रही है कि घर से अनुपस्थित रहने की अवधि में कम से कम एक पुत्र अवश्य होना चाहिए, जो उसे चिंताओं से मुक्त दिला सके। इस मुक्त का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा। इस मुक्त का अर्थ भौतिक सुविधाएं नहीं है। भौतिक सुविधाएं तो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगी, किंतु आध्यात्मिक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा का अंत होता नहीं। ये तो आत्मा के साथ साथ जाएगी। अध्यात्म की शिक्षा आवश्यक है, किंतु योग पुत्र प्राप्त किए बिना देवहूति आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाती। पति का धर्म है कि वो स्त्री ऋण से मुक्त हो जाए। पत्नी एक निष्ठ होकर पति की सेवा करती है और वो ऋणी बन जाता है, क्योंकि कोई अपने आश्रित की सेवा तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक वो उसके बदले में कुछ दे न देता। गुरु कभी भी आध्यात्मिक शिक्षा दिए बिना शिष्य की सेवा स्वीकार नहीं करता। प्रेम तथा कर्तव्य का यही पारस्परिक आदान प्रदान है। इस प्रकार देवहूति कर्दम मुनि को स्मरण दिलाती है और उसने अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा की है। यदि वे स्त्री ऋण से मुक्त होना चाहे तो प्रस्थान करने से पूर्व उन्हें चाहिए कि एक पुत्र दे जाए। अप्रत्यक्ष रूप से देवहूति ने अपने पद से कुछ अधिक काल तक, और या कम से कम जब तक एक पुत्र न हो ले रहने के लिए प्रार्थना करती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो बड़ा अच्छी प्रार्थना है। और रुक जाओ थोड़े दिन, वो तो उनको रुकना था, देवहूति को ये पता नहीं था। एतावतालम कालेन अतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः। मेरे साथ पढ़िए। एतावतालम कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः। शब्दार्थ है एतावता इतना, अलम व्यर्थ ही, कालीन समय, व्यतिक्रांतेन बीतने पर, मैं मेरा प्रभो हे स्वामी, इंद्रिय अर्थ इंद्रिय तृप्ति प्रसंगेन रति क्रीड़ा में परित्यक्त परवाह न करके, उपेक्षा करके, परात्मनः परमेश्वर का ज्ञान। अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्र तृप्त में व्यर्थ गंवाया है। आ गया ना ज्ञान। देखो ये होता है। क्या कह, मेरे साथ पढ़िए। अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके
उपेक्षा उपेक्षा करके करके इंद्र तृप्ति में ही व्यर्थ गंवाया है। इंद्रिय इंद्र तृप्ति में ही तृप्ति व्यर्थ में गंवाया है। व्यर्थ गंवाया है। हाँ, अब आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है। कहते समय तो ऐसे बीत गया और इंद्र तृप्ति के लिए भी था, भगवान की उपेक्षा की। तो अब ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है ना? जी जी। सभी को हरे कृष्णा। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। मनुष्य जीवन पशुओं की तरह इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बिताने के लिए नहीं है। पशु सदैव इंद्रिय तृप्ति में आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में लगे रहते हैं, किंतु यह मनुष्यों का व्यापार नहीं है। यद्यपि भौतिक देह पाने के कारण इंद्रिय तृप्ति की उन्हें भी आवश्यकता रहती है, किंतु नियामक सिद्धांतों के अनुसार। अतः वास्तव में देवहूति ने अपने पति से यह कहा कि अभी तक हमारे ये पुत्रियां ही हैं और हमने सारे ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए हवाई प्रसाद में सुखोपभोग किया है। आपकी कृपा से ही ये सारे वर प्राप्त हुए हैं, किंतु वे सब इंद्रिय तृप्ति के हेतु थे। अब मुझे आत्मिक उन्नति के लिए कुछ चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद हाँ, सभी को। उसको ये पता नहीं था कि उसके गर्भ में भगवान आने वाले हैं। इंद्रियार्थे तु सज्जन्त्या प्रसंगः त्वयि मे कृतः अज्ञानन्त्या परं भावं तथापि अस्तु अभयाय मे। मेरे साथ पढ़िए। इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगः त्वयि मे कृतः प्रसंगः त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परं भावं अजानन्त्या परं भावं तथा अपि अस्तु अभयाय मे। तथाप्यसुखभाय मे। शब्दार्थ है इंद्रिय अर्थेषु इंद्र तृप्ति हेतु सजंत्या अनुरक्त है कर प्रसंग आकर्षण त्वयि तुम्हारे लिए मैं मेरे द्वारा कृतः किया गया था अजानन्त्या न जानते हुए परम भाव आपकी दिव्य स्थिति तथा अपि तो भी अस्तु होवे अभयाय भय दूर करने के लिए मैं मेरा। आपकी दिव्य स्थिति पद से परिचित न होने के कारण आप क्या हैं उसके मुझे इतना ज्ञान ही नहीं था के कारण ही मैं इंद्रियों के विषय में लिप्त रहकर आपको प्यार करती रही। देखिए आ गया ना ज्ञान। तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण अनुराग उत्पन्न कर लिया है वो मेरे समस्त भय को दूर कर सके। मेरे साथ पढ़िए। आपकी दिव्य स्थिति पद आपकी पद से परिचित न होने के कारण परिचित न होने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में मैंने इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहकर आपको प्यार करती रही। आपको प्यार करती रही। तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण या अनुराग उत्पन्न कर लिया है जो आकर्षण कर लिया है वो मेरे समस्त भय को दूर करे। वो मेरे समस्त भय को दूर करे। तात्पर्य। हरे कृष्णा पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। देवहूति अपनी दशा पर शोक प्रकट कर रही है। स्त्री होने के नाते वह प्रेम तो किसी से कर सकती थी। वह किसी कारणवश कर्दम मुनि से प्रेम करने लगी, किंतु उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि से वह अपरिचित ही रही। कर्दम मुनि देवहूति के मन की बात जान गए। सामान्यतः सभी स्त्रियां भौतिक सुख भोगना चाहती हैं। वे अल्प ज्ञानी कही जाती हैं क्योंकि भौतिक सुख के लिए उन्मुख रहती हैं। देवहूति को पछतावा है कि उसके पति ने सर्वश्रेष्ठ भौतिक सुख प्रदान किया,
किंतु उसे यह पता न चल पाया कि वे आत्मबोध में इतने उठे हुए थे। उसका कहना है कि यद्यपि अपने महान पति की महिमा को वह नहीं समझ पाई, किंतु उनकी शरण में होने के कारण उसे भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहिए। महापुरुष की संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य ने कहा है कि साधु संग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही कोई ज्ञान में कितना बड़ा चढ़ा क्यों ना हो, किसी महान साधु पुरुष की संगति मात्र से वह तुरंत आत्मजीवन में आगे बढ़ जाता है। एक स्त्री के रूप में सामान्य पत्नी बनकर देवहूति कर्दम मुनि से अपने इंद्रिय सुख तथा अन्य सुविधाओं के लिए आसक्त थी, किंतु वास्तव में उसे एक महान पुरुष का सानिध्य प्राप्त था। अब उसे इसका ज्ञान हुआ, अतः वह इस संगति का लाभ उठाना चाह रही थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये अब हो रहा है उसको, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप महान साधु के साथ में कुछ समय बिताएं और आप में भक्ति ना आए, हो ही नहीं सकता। ये मैं सोचता था पहले, जब मैंने ये भागवतम पढ़ी पहले, यहाँ तक मुझे ताजुब होता था देवहूति के ऊपर। हालांकि पहले उसके ऊपर ये भी दया भी आती थी कि वो एक राजकुमारी है और कुटिया में आकर के कितनी कैसे हो गई है, लेकिन बाद में ये आने लगा कि देवहूति में भक्ति क्यों नहीं आ रही है साथ रह के इनके। ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए उसमें आ गया अब कि वो कहते अब तो इंद्र तृप्ति में सारा समय व्यर्थ बिता दिया, ये ज्ञान आ गया। संगो यह संसते हेतुर असत्सु विहितो अधिया स एव साधु सुकृतो निःसंगत्वाय कल्पते। मेरे साथ पढ़िए। संगो यह संसते हेतुर संगो यः संसतेर्हेतु असत्सु विहितो अधिया असत्सु विहितो धिया स एव साधु सुकृतो स एव साधु सुकृतो निःसंगत्वाय कल्पते। निसंगत्वाय कल्पते। शब्दार्थ है संग, संगति, यह जो संसते जन्म मृत्यु के चक्र का हेतु कारण असत्सु इंद्र तृप्ति में लगे रहने वालों के साथ विहित किया गया अधिया अविद्या से सह वही वस्तु एवं निश्चय ही साधु पुरुषों के साथ कृतः किया गया निःसंगत्वाय मुक्ति के लिए कल्पते ले जाता है। इंद्र तृप्ति हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है। भौतिक जगत में सब यही कर रहे हैं। हमारी संगति ऐसे लोगों से है जो हमसे भी गए बीते कि हम भक्ति में ये, इसलिए साधु संग बहुत जरूरी है। किंतु वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है तो भले ही वो अनजाने में ही की जाए, मुक्त के मार्ग पर ले जाने वाली होती है। मेरे साथ पढ़िए। इंद्र तृप्ति हेतु, इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है। संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है। बंधन का मार्ग है। किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है, किसी साधु पुरुष से की जाती है तो भले ही वो अनजाने में की जाए, तो भले ही वो अनजाने में की जाए, मुक्त के मार्ग पर ले जाने वाली है। मुक्त के मार्ग पर ले जाने वाली है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा साधु पुरुष से चाहे जिस रूप में संगति की जाए एक सा फल मिलता है। उदाहरणार्थ भगवान श्री कृष्ण अनेक जीवात्माओं से मिले थे। कुछ उन्हें अपना शत्रु मानते थे और कुछ इंद्रियों तृप्ति के साधन रूप। सामान्यतया यही कहा जाता है कि गोपियां इंद्रिय सुख के लिए ही भगवान श्री कृष्ण पर आसक्ति थी, तो भी वे श्री भगवान के उत्तम कोटि के भक्त थी। किंतु कंस, शिशुपाल, दंतवक्त्र तथा अन्य असुर भगवान श्री कृष्ण के शत्रु के रूप में संबंधित थे। किंतु वे सब के सब भले ही भगवान श्री कृष्ण की संगति शत्रु के रूप में की है या इंद्रिय तृप्ति के लिए या भयवश की हो या शत्रु भक्तों के रूप में, मुक्ति तो सबों को मिली। श्री भगवान की संगति का यही परिणाम होता है। यदि कोई ये नहीं जानता कि भगवान कौन है तो भी परिणाम वही होता है। महान साधु पुरुष की संगति से उसे
उसी प्रकार मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार कई जानकर या अनजाने ही आग की ओर जाता है और उसे गर्मी प्राप्त होती है। देवहूति ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की क्योंकि वो श्री कर्दम मुनि से इंद्रियों तृप्ति के लिए ही संगति कर रही थी, लेकिन चूंकि वे महापुरुष थे अतः उसे विश्वास था कि उनके आशीर्वाद से वो मुक्त हो जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वैसे भी उसका मुक्त होना बनता है क्योंकि उसने महान भक्ति की इतनी सेवा की थी, तो भगवान की सेवा होगी। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो ही सह। मेरे साथ, नेह यत् कर्म धर्माय नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय न तीर्थपद सेवाय जीवन अपि मृतो ही सह। जीवन मृतो हि सह। शब्दार्थ है ना नहीं यहाँ यत जो कर्म कार्य धर्माय धार्मिक जीवन की सिद्धि के लिए, ना नहीं विरागाय विरक्त के लिए कल्पते ले जाता है, ना नहीं तीर्थ पद भगवान के चरण कमलों का सेवाए भक्ति के लिए जीवन जीवित रहकर अपि यद्यपि मृत मरा हुआ ही निश्चय ही सह वह। जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त होता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता तो उसे जीवित रहते हुए मृत मानना चाहिए, जो खाली दिखावा करते हैं। मेरे साथ पढ़े, जिस पुरुष के कर्म से जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, न तो धार्मिक जीवन का होता है, न जिसके धार्मिक विधि विधानों से न जिसके धार्मिक विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है, उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता, यदि भगवान की प्राप्त नहीं होता तो उसे जीवित होते हुए भी मृत मानना चाहिए। तो उसे जीवित होते हुए भी मृत मानना चाहिए। हाँ, देखिए वैराग कितने मुश्किल से प्राप्त होता है। वैराग का मतलब भौतिक चीजों से विरक्ति हो गई आपकी, उसके बाद भी भगवान की भक्ति नहीं मिल पाई तो यह शरीर मृत मानना चाहिए, ये कह रहे हैं। और अगर हम धार्मिक विधियों में लगे हैं और हमको वैराग नहीं हो पा रहा है तो भी हम मृत के जैसे, हमने भक्ति की और वर्षों तक भक्ति की और अब हमको भौतिक चीजों से वैराग होना चाहिए और नहीं हो रहा, उसी पर लिपटे हुए हैं, तो हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। संतोषी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बढ़िया। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा देवहूति का कहना है कि वह अपने पति से इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुरक्त थी, जिससे भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती, अतः उसका जीवन वृथा गया। ऐसा कोई कार्य जिसे करने से धार्मिक जीवन की प्राप्ति ना हो सके वह व्यर्थ है। स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कार्य करना चाहता है, और जब उस कार्य के करने से धार्मिक जीवन मिल सके और फिर इससे विरक्ति और विरक्ति से भक्ति प्राप्त हो सके तो समझना चाहिए कार्य सिद्ध हुआ। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जिस कार्य के करने से अंततः भक्ति प्राप्त नहीं होती वह भव बंधन का कारण बनता है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। यदि कोई अपने सामान्य कार्य से प्रारंभ करके क्रमशः भक्ति के पद को प्राप्त नहीं कर लेता तो उसे मृतक के समान मानना चाहिए। जिस कार्य से कृष्ण भक्ति का ज्ञान ना हो
बोले वह व्यर्थ है। धन्यवाद। हरे ये कृष्ण बात, प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। अगर कार्य हम भगवत गीता पढ़ें, भागवतम पढ़ें और भक्ति मार्ग पर अग्रसर न हो तो हमारा ये सब कार्य व्यर्थ है। 57वां श्लोक। स अहम भगवतो नूनम पंचता माया दृढ़म यत्वाम विमुक्ति इदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। मेरे साथ पढ़िए। साहम भगवतो नूनम साहम भगवतो भगवतो वंचिता माया दृढ़म वंचिता मायया यत्वाम विमुक्तिदं प्राप्य यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। न मुमुक्षेय बंधनात्। अर्थात सा वही व्यक्ति अहम मैं भगवतः भगवान की नूनम अवश्य ही वंचिता ठगी गई। कितने अच्छे ज्ञान आ गया उसको। माया माया के द्वारा दृढ़म दृढ़ता पूर्वक यत् क्योंकि त्वाम तुमको विमुक्तिदम मुक्तिदाता प्राप्त करके न मुमुक्षेय मैंने मुक्ति की याचना नहीं की आपको पा करके बंधना भव बंधन से। हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से भगवान की अलंग माया द्वारा बुरी तरह से ठगी हुई हूँ कि माया में फंस गई। इंद्र तृप्ति को ही मैंने सब कुछ समझ लिया, क्योंकि भव बंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं की। उसने सोचा भी नहीं अभी तक। कितना सच्चा निर्मल हृदय है उसका, ये बताता है। मेरे साथ पढ़िए। हे स्वामी, हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से मैं निश्चित रूप से श्री भगवान की अलंग माया द्वारा, श्री भगवान की अलंग माया द्वारा अलंग कहते हैं जिसको पार नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से ठगी गई हूँ। बुरी तरह से ठगी हो गई हूँ, क्योंकि भवबंधन से मुक्ति दिलाने वाली क्योंकि भवबंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगत इसमें रहकर भी मैंने आपकी संगत में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं की। मुक्ति की चाहत नहीं की। कितना सही बात कह रही है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शुभा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सु अवसर का लाभ उठाए। पहला अवसर मनुष्य जीवन है और दूसरा अवसर है अनुकूल कुल में जन्म ग्रहण करना, यहाँ आत्मज्ञान का अनुशीलन हो सके। यह अत्यंत दुर्लभ है, किंतु सबसे बड़ा अवसर है साधु पुरुष की संगति का प्राप्त होना। देवती को इसका आभास था कि वह एक सम्राट की पुत्री है। वह पर्याप्त शिक्षित और सुसंस्कृत भी थी और अंत में उसे परम साधु तथा महान योगी कर्दम मुनिपति रूप में प्राप्त हुए थे। इतने पर भी उसने भवबंधन से मुक्ति न मिल पाए तो अवश्य ही वह दुर्लभ माया द्वारा ठगी गई है। वास्तव में यह माया सबों को ठग रही है। जब लोग वरदान प्राप्त करने के लिए देवी काली या दुर्गा रूप में भौतिक शक्ति माया का पूजा करते हैं तो वे नहीं जानते कि वास्तव में वे क्या कर रहे हैं। वे याचना करते हैं, माँ मुझे धन दो, मुझे अच्छी पत्नी दो, मुझे यश दो, मुझे सफलता दो। किंतु माया देवी या दुर्गा देवी के ये भक्त यह नहीं जानते कि वे उस देवी द्वारा ठगे जा रहे हैं। भौतिक उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं गिनी जाती, क्योंकि भौतिक वरदानों से वह जो मोहित होता है तो वह और बंधन जाता है और उसकी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि आत्ममोद के लिए अपनी संपत्ति का किस प्रकार का उपयोग करे। यही कर्मयोग या न्याय योग कहलाता है। हमारे पास जो भी हो उसे परम पुरुष की सेवा के लिए उपयोग में लाना चाहिए। भगवत गीता में उपदेश दिया गया है, स्वकर्मणा तदब्रचर्या। मनुष्य को चाहिए कि अपने धन धान्य से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने का प्रयत्न करे। भगवान की सेवा करने के अनेक प्रकार है और कोई भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य पर भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत देवहूति का शोक नामक 23वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अब ज्ञान हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं तो ठगी गई। मैं तो इतना समय बिताया
इतना अच्छा बिताया, लेकिन वो तो सब इंद्र देवते के लिए था। मुझे इतना आप जैसे पति मेरे को मिले जो इतने भक्ति में इतने आगे बढ़े हुए हैं, उनके साथ रहकर भी मैंने खाली इंद्र तृप्ति के बारे में सोचा। मैंने मोक्ष का तो कभी सोचा ही नहीं, मुक्ति पाने का तो कभी सोचा ही नहीं। ये ज्ञान क्यों आ रहा है? साधु संग का, साधु के संग रह के ऐसा ज्ञान आता है। अगर जन संग हो, लोगों के संग आप रहें, तो खाने पीने सोने मैथुन, इसके अलावा और ज्ञान नहीं आता। और अगर आपके भक्तों का संग हो तो ये ज्ञान आपको मिलता है। बहुत अच्छा मौका हम सबके पास है, आपके पास, मेरे पास, कि ये मंदिर से जुड़ गए और ये हमको भागवतम सुनने को मिल रही है। प्रभुपाद ने जो कहा है, प्रभुपाद के शब्दों को हम बार बार इतनी कृपा प्रभुपाद की, क्योंकि ये भागवतम संस्कृत में थी, प्रभुपाद ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उसके बाद इंग्लिश के बाद हिंदी, सारे लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट, इंडियन लैंग्वेजेज जितनी है सब में है, बाहर की लैंग्वेजेज में भी। भगवत गीता तो सभी लैंग्वेजेज में, भागवतम भी बहुत कुछ लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट हो चुकी है लोगों की सुविधा के लिए। तो ये प्रभुपाद की कृपा है हमारे ऊपर। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचार्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुधीर प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा